हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल राइन्स एकेडमी फाउंडेशन पर, जहां पर हम लोग क्लास 10 की मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ का एक शानदार क्रैश कोर्स को लेकर आए हैं, जिसका इससे पहले 2 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाइए एक प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। ये क्रैश कोर्स 2025 का तीसरा वीडियो है और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, सीधा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां हमारा Q जो है, ये जो नीचे वाला Q जो है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें जो ये P और Q लिखा है, P और Q जो लिखा है, इस P को ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। P और Q एक और चीज होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहा जाता है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो है वो दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे बच्चों अगर कह दें, हम लिख दें कि 2/5, कोई पूछे कि क्या 2/5 एक परिमेय संख्या है? हमको देखना क्या है? हमें देखना है कि जो ऊपर वाला, ये तो ऊपर वाला P है और ये नीचे वाला Q है, क्या हमारा Q 0 के बराबर है कि नहीं? हमें साफ दिख रहा है कि Q के बराबर क्या है? 5 है, जो कि 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो कहेंगे कि हाँ सर, 2/5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों आपसे पूछ दें, बताइए कि क्या जो 3 लिखा है, क्या ये 3 परिमेय संख्या है? तो कहेंगे सर जी, हम ये जो 3 देख रहे हैं, इस 3 में तो हमें P दिख रहा है कि क्यों नहीं दिख रहा है? तो बच्चों आपको पता होगा, ये जो 3 लिखा है, ये 3 एक प्राकृतिक संख्या है और किसी भी प्राकृतिक संख्या के बट्टे में हम लोग अपने से हर एक मान लेते हैं। तो क्या हमारा ये 3 P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब और Q का हमारा जो वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब हमारा 3 भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या हमारे मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से आपको बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? परिमेय संख्या सीख रहे हैं। बच्चों आइए देखते हैं परिमेय संख्या से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को। महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या में एक और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो उन दोनों परिमेय संख्याओं का जो योगफल आएगा, जो योगफल होगा, वो योगफल भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या बोले हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है और उसमें एक और परिमेय संख्या को जोड़ दें तो हमारा जो योगफल प्राप्त होगा वो योगफल हमारा एक परिमेय संख्या होगा। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3/4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इस परिमेय संख्या में हम क्या करते हैं? 2/5 एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या दिखेगा? 4 और 5 यानी दोनों का एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा।
और 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, यानी कि हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 23/20 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 23/20 हमारा जो योगफल दिख रहा है, इन दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल 23/20 दिख रहा है, ये 23/20 जो है ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। हमेशा याद रखिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। अगर बात करें बच्चों हम कि अगर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या में अगर एक अपरिमेय संख्या को जोड़े तो योगफल क्या होगा? एक परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या हो और दोनों का योगफल पूछ दे तो दोनों का योगफल बाबू, जब एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या रहेगा तो दोनों का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। कॉपी में नोट बना के इन सब बातों को लिखते चलिएगा। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। कब? जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या क्या है? 3। अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इसमें हम ऐड करते हैं किसको? रूट में 5 को। रूट में 5 का एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए कि 3 और रूट में 5 ये जो हमारा योगफल प्राप्त हुआ है, ये योगफल कैसा है? ये योगफल हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये योगफल क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या सीखा हम लोगों ने? अभी महत्वपूर्ण तथ्य में पहला बात हम लोगों ने सीखा, परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा जो योगफल प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3/4 एक परिमेय संख्या था, 2/5 एक परिमेय संख्या था। जब दोनों का योग ज्ञात किए तो हमें 23/20 एक मिला, जो कि हमारा एक परिमेय संख्या है। वही दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि अगर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो जो हमारा योगफल प्राप्त होगा वो योगफल एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होगा? यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप तो परिमेय संख्या ने बताया, लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये तो बताया ही नहीं। बच्चों, अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। या अगर अपरिमेय संख्या का दूसरा पहचान बताएं तो वैसी संख्या है जिसको आप करनी के अंदर देखें। क्या करें? अगर किसी संख्या को आप करनी के अंदर देख रहे हैं, रूट के अंदर देख रहे हैं, और उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अगर उसको वर्गमूल नहीं कर पा रहे हैं तो वह संख्या भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। मान लीजिए कि 3 को हम लोग क्या करते हैं? रूट के अंदर लिखते हैं, तो क्या √3 का वर्गमूल होता है? कुछ नहीं होता है। इसको 3 को क्या रूट से बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इस √3 को कहेंगे सर क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे बाबू पूछ दे क्या रूट में 5 क्या ये परिमेय संख्या है? कहेंगे नहीं सर, रूट में 5 को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर वही आपसे हम पूछ लें कि बाबू बताओ रूट में 4 क्या एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो सर हमने बोला है आपसे कि ये जो 4 है, इस 4 को हम लोग रूट में 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और जब 2 को जोड़ा बनता है बाबू तो इस 2 को जोड़ा में ए को बाहर निकालते हैं, यानी कि रूट से बाहर निकल के आ गया, तो रूट में 4 हमारा एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का कंडीशन आपको समझ में आया? परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और दूसरा पहचान ये है कि अगर कोई भी संख्या आपको करनी के अंदर अगर दिखे, रूट के अंदर दिखे, और आप उसका वर्गमूल करके बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि हम लोग 3 को देखा था, जैसे कि हम लोग 5 को देखा कि इनको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो सर इसको हम कहेंगे रूट में 3 को, रूट में 5 को हम कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन बाबू जब हम करनी में 4 को देख रहे हैं, रूट में 4 को देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
यानी कि इस 4 को हम लोग बाहर निकाल के आएंगे तो 2 आएगा, रूट को हटा सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 यही कह रहा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब आप योग करोगे तो उसका योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर बाबू बात करें महत्वपूर्ण तथ्य में तीसरा पॉइंट का, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक आपके पास परिमेय संख्या है सॉरी, और एक अपरिमेय संख्या के साथ इसका अगर गुणा कर दें, अपरिमेय संख्या के साथ अगर इसका गुणा कर दें तो प्राप्त जो गुणनफल होगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो प्राप्त गुणनफल होगा वो गुणनफल भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या को ले लो, एक दूसरे अपरिमेय संख्या को ले लो, और दोनों को अगर हम लोग गुणनफल कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। बच्चों अगर एग्जांपल देखें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल के लिए, तो मान लो कि हमारे पास एक परिमेय संख्या है 4 और एक अपरिमेय संख्या है रूट में 5। दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट में 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 रूट में 5। अब कोई पूछे सर कि ये 4 रूट में 5 क्या है, कोई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो कहिएगा कि सर ने बताया था। जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बोलिएगा सर ने कहा था कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो और दोनों का गुणा करा दे तो उसका गुणनफल जो होगा एक अपरिमेय संख्या होता है। सीधे सा इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक और अगर एग्जांपल के माध्यम से इसको देखना चाहें तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 4 है, क्या है, रूट के अंदर 4 है और इसका हम गुणा करने चल रहे हैं रूट के अंदर मान लीजिए 20 से कर रहे हैं, ठीक है, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 20, और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। अब तुम कहोगे सर कि आपने तो यहां पर अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराया। बाबू अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर रूट में 4 जो है इसका वर्गमूल निकाल के 2 कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। और इस परिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं, अगर इसको देखें तो ये रूट में 20 है, गुणा कराएंगे तो 2 रूट में 20 क्या होगा, जो गुणनफल हमारा 2 रूट में 20 आया, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आप चाहो तो इस 20 को भी बाहर निकाल कर देख सकते हो, तब भी क्या आएगा, वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि 20 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा कराएंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो प्राप्त गुणनफल हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। कॉपी पे पॉइंट नंबर 3 करके इसको लिख लीजिएगा। पॉइंट 1 क्या, एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो योगफल एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारा जो योगफल जो होगा वो योगफल एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बात कर रहे हैं कि गुणा पर अगर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा कराएंगे तो प्राप्त गुणनफल हमारा जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो सर ऐसा ही केस तब बताइए कि क्या एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो सर इसका गुणनफल क्या होगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं कि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है 5 और दूसरा अपरिमेय संख्या है 5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है रूट के अंदर 5, दूसरा अपरिमेय संख्या है रूट के अंदर 5। अगर दोनों के गुणनफल की बात करें तो रूट के अंदर 5 गुणा करेंगे तो हमारा रूट खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आंसर आपको देना है कि ये 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी से लिख के बताइए कि 5 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिया है। रूट क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है सर जी, तब तो कहेंगे हमेशा परिमेय संख्या होता है। जल्दीबाजी इसी में कर दी है, ऑप्शन में दिख गया, जल्दी से परिमेय संख्या मार के भाग गए। ठहरिए और देखिए इसका खेला।
मान लीजिए अब आपके पास रूट में 3 और रूट में 5 का गुणा कर दिए, तब क्या होगा? रूट में 3 और रूट में 5 का गुणा करा देंगे तब क्या होगा? बाबू जब रूट में 3 और रूट में 5 ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है, और अगर इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा गुणा करने के बाद रूट में 15, और रूट में 15 हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह बात याद करने लायक यह है कि अगर एक अपरिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल एक परिमेय संख्या भी हो सकता है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यह निश्चित नहीं है कि परिमेय दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय हो कि अपरिमेय हो, ये कोई फिक्स नहीं है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि उसका गुणनफल परिमेय संख्या आ रहा है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखें, या उसका गुणनफल अपरिमेय संख्या आ रहा है, इस वाले को देखें। वही बच्चों अगर बात करें, एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा अगर कर दें, दो परिमेय संख्याओं का अगर गुणा करें तो इसका गुणनफल क्या होगा? आंख को करेंगे बंद और दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो से ज्यादा अगर परिमेय संख्या है तो उसका गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या मान लीजिए 3/4 है और गुणा मान लेते हैं कि 4/5 है। अगर गुणा करते हैं 4 से 4 खत्म, 3/5, ये क्या है? 3/5 एक हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। आइए अब महत्वपूर्ण तत्व के आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं। पॉइंट ये है कि सर अगर एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो और इस अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को अगर घटा दें तो प्राप्त संख्या क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो, उस परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को ही घटाएं तो प्राप्त संख्या क्या होगा? बाबू लिख लो कॉपी में कि एक परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या को ही घटाओगे तो प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। आप जितने बातें यहाँ पे बता रहे हैं ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर आधारित, परिमेय संख्या के ऊपर आधारित पिछले 2011 से लेकर 2024 तक के जितने प्रश्न पूछे गए, देखिएगा कितना क्वेश्चन भर भर के पूछेगा। बताइए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, बताइए निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, और उसमें यही सब चीजों का खेल होगा कि किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को घटाया होगा, किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या को घटा दिया होगा, कहीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करा देगा, कहीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग करा देगा। इन्हीं सबों का खेल होगा, भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान से इसको देखते चलिएगा। क्या बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या को अगर एक परिमेय संख्या से घटाते हैं तो प्राप्त संख्या जो होता है वो एक परिमेय संख्या ही होता है। अगर नहीं विश्वास है तो आइए ना देखते हैं। आपके पास 5 है और -3 है। क्या 5 और 3 दोनों परिमेय संख्या है? हाँ सर बिल्कुल, दोनों ही परिमेय संख्या है। अगर दोनों में से घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो क्या 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल, 2 हमारा एक परिमेय संख्या है। सर जी इतने से भी हमें संतुष्टि नहीं है, आइए एक और दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1/2 एक परिमेय संख्या है और इसमें से हम 1/4 को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या क्या होगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1/4 होगा। 1/4 क्या है? हमारा एक अपरिमेय संख्या ही तो है। तो याद रखिएगा, सॉरी परिमेय संख्या ही तो है। एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। और केस अगर ऐसे उलट दें, केस नंबर 2, अगर मान लें कि अगर हम कोई परिमेय संख्या है, कोई क्या है? परिमेय संख्या है, इसमें से अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाए तब क्या होगा? किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो क्या होगा? बाबू जब एक किसी परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो जो प्राप्त संख्या होगा वो प्राप्त संख्या क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल पे समझते हैं।
मान लीजिए कि 2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और मान लेते हैं कि इसमें से घटाना है किसको, रूट में 5 को घटा रहे हैं, तो 2 तो हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट के 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। बताइए प्राप्त संख्या तो यही होगा ना, और क्या ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या में से घटाएंगे तो प्राप्त संख्या जो होगा हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, समझ में आया? आप अगर बात बच्चों अगर अगला करें, मान लो कि एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से ही अगर भाग दे दें तो प्राप्त जो संख्या होगा वो क्या होगा? क्या कह रहे हैं? एक परिमेय संख्या को एक दूसरे परिमेय संख्या के साथ अगर भाग लगा दें तो प्राप्त संख्या क्या होगा? लिख लीजिएगा। आइए लिखने से पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक परिमेय संख्या क्या है, 16 है। क्या है? 16। और इस 16 को हम भाग लगाते हैं किसी दूसरे प्राप्त परिमेय संख्या 4 से। तो बताइए कि जो 16 और 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 4 हमारा संख्या प्राप्त होगा। अब बताइए, खुद से बताइए कि क्या 4 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है? 4 हमारा परिमेय संख्या है ना। दूसरा अगर वही बात करें, एक परिमेय संख्या मान लीजिए रूट के अंदर मान लेते हैं 25 है, और इसको भाग देना है एक दूसरे परिमेय संख्या रूट के अंदर 4 से। ठीक है, रूट में 25 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं? रूट को देखते ही डायरेक्ट अपरिमेय नहीं करिएगा, देखिएगा पहले उसका स्क्वायर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। रूट के अंदर 25 का स्क्वायर 5 होता है, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 2 होता है। अगर इसको देखें तो 5/2, और ये क्या है? एक हमारा परिमेय संख्या ही तो है। तो इन बातों से हमें समझ में आ रहा है कि अगर एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ भाग लगाएंगे तो प्राप्त जो हमारा संख्या होगा वो प्राप्त संख्या क्या होगा? वो प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या ही होगा। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर क्या करेंगे, भाग देंगे, तो प्राप्त संख्या क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। और अगर वही एक परिमेय संख्या है, अगला चीज क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से अगर भाग लगाएं, अपरिमेय संख्या से अगर भाग लगाएं तो प्राप्त संख्या क्या होगा? एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ भाग लगाएंगे तो बाबू हमेशा याद रखिएगा, प्राप्त संख्या क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा? एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देखने की प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 5/2 ही आया, 5/2 आया, और इसमें भाग देने चल रहा है किससे? एक अपरिमेय संख्या रूट में 2 से। ठीक है, तो ये प्राप्त संख्या जो 5/2 भाग में रूट में 2, अगर इन दोनों को भाग लगाएं तो लीजिए देख करके इसको देखते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई 1/√2 अगर करें तो 5/2 रूट में 2, यही तो हमारा प्राप्त संख्या होगा ना। ये संख्या क्या है? ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर भाग लगाएंगे तो प्राप्त संख्या जो होगा हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर वही बात बच्चों अगर अपरिमेय में अपरिमेय संख्या अगर है और इसमें हम भाग दें किसी दूसरे अपरिमेय संख्या से, तो इसका प्राप्त संख्या क्या होगा? लिख लीजिएगा कॉपी पर। एक अपरिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो प्राप्त संख्या होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। मान लीजिए कि हम कोई एक परिमेय संख्या रूट में मान लेते हैं 7 है। क्या होता है? रूट में 7 है और इसमें हम भाग लगा रहे हैं रूट में 3 से। दोनों ही अपरिमेय संख्या है, जब दोनों को भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में 7 बटे में रूट के अंदर 3, और ये जो प्राप्त संख्या क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो बात करें बच्चों, एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया है, मैट्रिक परीक्षा से पहले जो परीक्षाएं हुई है उनमें ऐसा देखा गया है कि बहुत बार परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है।
निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस तरीके का प्रश्न को देखते हैं। अब परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार की बात करें तो इसकी दशमलव प्रसार दो तरीके की होती है। एक तो दशमलव प्रसार इसका होता है शांत दशमलव प्रसार। एक क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इन दो तरीकों का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब प्रश्न यहां पर यह हो रहा है कि सर जी शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से 1/2 इससे माध्यम से देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, 1 में 2 से भाग देंगे, लगाएंगे, तो पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 10 हो गया, 2 5 है 10, इसको कटाएंगे तो 10 से कट गया, यानी कि 0.5, यानी कि 1/2 का जो दशमलव प्रसार क्या है वो 0.5 है। यानी कि दशमलव के बाद किसी अंक के बाद वो क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार उसको कहा जाता है जिसमें दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वैसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है। और अशांत दशमलव प्रसार उन संख्याओं को कहा जाता है जो कटते नहीं है, वो एक ही संख्या चाहे तो एक ही अंक बार बार रिपीट करे, चाहे तो अंकों का समूह रिपीट करने लगे। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 1/3। अगर 1/3 को अगर करें, 1/3 को अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1/3 को अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 देगा, 3 बार में जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 0 लगेगा, 3 से जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। देखो एक ही संख्या क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। बच्चों देखो 1/3 का अगर दशमलव प्रसार हम लोग निकालें तो क्या प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पर भी अगर देखें तो 1 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर इसको देखना है तो एक और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक 2/3, ठीक है। अगर इसका दशमलव प्रसार चेक करें तो क्या हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार अगर करें चेक तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0.0 करेंगे, 3 छक्के 18, फिर से क्या हुआ, 2 आ गया, फिर से लगाएंगे 3 छक्के 18, फिर से 2 आएगा, फिर लगाएंगे 3 छक्के 18। देखो एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब बच्चों एक तरीका और है परिमेय संख्या के शांत और अशांत, एक शॉर्टकट तरीका भी है जिसको देख के हम पहचान कर सकते हैं। वो तरीका क्या है बच्चों, वो तरीका ये है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि मान लो हमारे पास क्या है, लिखे हुए 1/10, ठीक है, क्या लिखे 1/10, और बिना हमें ये भाग किए हुए पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। हमें भाग नहीं देखना है, ऐसे भाग लगा के चेक नहीं करना है, हमें देखकर बता देना है कि क्या यह दशमलव प्रसार शांत है बिना भाग दिए। तो उसका तरीका यह है कि जो हमारा Q का मान जो होता है, यहाँ पे परिमेय संख्या P और Q के रूप में होता है ना, तो उसमें जो Q का मान है, Q का मान क्या है, 10 है। क्या हम 10 को 2x5 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2x5 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जब भी अगर किसी भी परिमेय संख्या का अगर Q का मान है और उस Q के मान को अगर 2x5 के रूप में अगर लिख सकते हो तुम, तो आंख को करना बंद और कहना कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, हमें घात से नहीं मतलब है, यहाँ पे घात क्या है, बस निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे घात क्या है, 1 है, 1 है। इसको मॉडल रूप में कहा जाता है कि 2 के पावर m हो, 5 के पावर n हो, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए, तो इसको कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर आपसे पूछे बाबू कि 1/5
क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तुम ये बताओ। तो कहोगे सर हमें सिर्फ 5 दिख रहा, 2 तो नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इसको, तुम अगर कहना चाहते हैं कि क्या 1 गुणे 2 बटे में 2 गुणे 5 नहीं कर सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? बन गया कि नहीं बन गया युग्म हमारा 2 गुणे 5। इसको भी हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, क्योंकि इसको भी 2 गुणे 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसके क्यू के मान को 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक नोट करके एक बात लिख लो, अगर और शॉर्टकट चाहिए तुमको। अगर किसी भी परिमेय संख्या का क्यू के मान में तुमको सिर्फ 2 दिखे, सिर्फ 5 दिखे, या 2 और 5 दिखे, अगर सिर्फ 2 दिखेगा तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर 5 दिखेगा तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 गुणे 5 के रूप में होगा तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर किसी के भी परिमेय संख्या के क्यू का मान 2, 5 या 2, 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत न होके अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखना है तो आओ दिखाते हैं। 1/14, 1/14। अगर इसके क्यू के मान को अगर करें तो 1 में क्या होगा, 2 गुणे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 7। अब हमारा यहाँ पे अगर सिर्फ 2 रहता तो हम कह देते 1/2 है, कह देते कि हाँ सर नीचे हमारा 2 क्यू दिख रहा है। आपने बताया था कि अगर किसी का क्यू का मान 2 होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आपने बताया था कि किसी का अगर क्यू का मान 5 होता है किसी परिमेय संख्या का तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आपने बताया था कि किसी परिमेय संख्या का क्यू का मान 2 गुणे 5 के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 गुणे 7 के रूप में है, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा? बाबू यहाँ पे ये 7 आ गया है जो कि हमारा 2 और 5 के में से कोई नहीं है, तो 2 होने के बावजूद भी ये हमारा दशमलव प्रसार शांत न होकर अशांत दशमलव प्रसार होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ या तो 2 चाहिए, या तो 5 चाहिए, या तो 2 और 5 ये हो। इसके सिवा कोई भी अगर संख्या हमारे क्यू के मान के अभाज्य गुणनखंड में आ गया तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। तो बच्चों आज के हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आपका एक जो छोटा सा काम, एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।